हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ यूजीसी नेट पेपर 1 के हायर एजुकेशन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूजीसी की गाइडलाइन और लेटेस्ट करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन जिनकी आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि पिछले पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन देखे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेगरिज्म से संबंधित पॉइंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो इससे संबंधित अन्य क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या फैक्ट है, उनको जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए प्लेगरिज्म क्या है। यह किसी दूसरे के काम को अपना बताना साहित्यिक चोरी है। समवन एल्स वर्क एज ओन्स वंस ऑन इज प्लेगरिज्म। किसी और दूसरे के काम को अपने नाम से दिखाना, दूसरे के किए गए काम को कॉपी करके अपने नाम से प्रदर्शित करना प्लेगरिज्म कहलाता है। यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार प्लेगरिज्म के 4 लेवल बताए गए हैं। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, कुल मिला के ये 4 लेवल बताए गए हैं। इनका क्राइटेरिया क्या है? लेवल 0 जिसमें 10% तक की सिमिलैरिटी को रखा गया है, जिसके लिए किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं है। फिर इसके बाद आता है लेवल 1 जिसमें 10% से ज़्यादा और 40% तक की सिमिलैरिटी को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत छात्रों को अपनी रिवाइज्ड स्क्रिप्ट 6 महीने के अंदर जमा करनी होती है। इसके बाद लेवल 2 रखा गया है। लेवल 2 प्लेगरिज्म जिसके अंदर 40% से ज़्यादा और 60% तक की सिमिलैरिटी को शामिल किया जाता है, जिसके अंदर स्टूडेंट 1 साल तक अपनी रिवाइज्ड स्क्रिप्ट को रीसबमिट नहीं कर सकता है। इसके बाद चौथा और लास्ट लेवल है लेवल 3 जिसके अंतर्गत 60% से ज़्यादा की सिमिलैरिटी को शामिल किया गया है और इसके अंतर्गत स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन को, प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये हैं प्लेगरिज्म के 4 लेवल और इनके परसेंटेज और इनकी पेनल्टी। इस पॉइंट को प्रीवियस एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आप अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए इस पॉइंट को अच्छे से तैयार करके जाए। इनकी आप दोबारा रिपीट होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा आपसे इससे संबंधित इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है पीडीएस, एक्सपेंड द टर्म पीडीएस। तो पीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इनको भी कर लेते हैं हम एक नज़र में। प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर कौन से हैं और इस क्वेश्चन को हमने, इस पॉइंट को क्यों शामिल किया है? क्योंकि यह भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। इसके ऊपर एक करंट अफेयर है जिसके अंतर्गत एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन ने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी है और उन्होंने पाया है यूएस बेस्ड ऑथेंटिकेट प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर बेस्ट है ड्रिलबिट के बाद, जो कि ड्रिलबिट भारत का प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है। तो इसलिए इसको हम दोबारा इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल कर रहे हैं। क्या है? तो प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर क्या है, कौन कौन से हैं? तो इनके नाम याद कर लेंगे। ऑथेंटिकेट, ड्रिलबिट, टर्निटिन, उरकुंड, ग्रामरली और शोध शुद्धि, ये कुछ प्रमुख प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर हैं। स्टूडेंट्स, इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। यूजीसी ने 1 अक्टूबर 2023 से ड्रिल बिट को अप्रूव किया है प्लेगरिज्म डिटेक्शन के लिए। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत लाइफ को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में शामिल करने वाला कौन सा देश है? तो यह भारत जो है पहला देश है, प्रथम देश है। लाइफ क्या है? जलवायु परिवर्तन से निपटने की कुंजी है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो स्कीम है ONOS, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ये क्या है? यह पहल अकादमिक पत्रिकाओं
ई पुस्तकों और शोध डेटाबेस तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करती है। इसके अंतर्गत स्टूडेंट जो है मल्टीपल लेवल पर अपने रिसर्च के ई पुस्तकों को, शोध डेटाबेस को प्राप्त कर सकते हैं, एकेडमिक डेटाबेस को, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज दिए हुए। इसके बाद नेक्स्ट स्कीम क्या है? इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। यह 2024-25 के बजट में ब्याज सहायता योजना। इस कार्यक्रम के तहत छात्र ई वाउचर के माध्यम से प्रदान की गई 3% ब्याज सब्सिडी के साथ घरेलू संस्थानों के लिए 10 लाख तक के शिक्षा ऋण का लाभ उठा सकते हैं। इस पहल से सालाना 1 लाख छात्रों को लाभ मिलता है। इसका उद्देश्य परिवारों पर वित्तीय दबाव को कम करना है और अधिक छात्रों को उनकी शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाना है। इसके बाद यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के संदर्भ में पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन, जिसे 1972 में स्थापित किया गया था, दुनिया भर के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को मान्यता देता है और उनकी सुरक्षा करता है। तो सबसे पहले ये समझ लेंगे ये कब स्थापित किया गया था? 1972 में स्थापित किया गया था। अब बात करें करंट अफेयर की, तो असम के मोइदमस अहोम राजवंश की टीला दफनाई की व्यवस्था को 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह प्रतिष्ठित मान्यता भारत के 43वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को चिन्हित करती है। इसके अलावा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो भारत के अंतर्गत लास्ट इससे पहले जो शामिल की गई हैं वो है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल का 2023 में, और स्केर्ड एंसेम्बल्स ऑफ द होयसालास कर्नाटका 2023 में इसको शामिल किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। करंट अफेयर से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन यह कब प्रारंभ किया गया था? तो यह 2015 में प्रारंभ किया गया था। यह क्वेश्चन क्यों शामिल कर रहे हैं? क्योंकि 2024 में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है इंस्टॉल किए गए हैं। इनको इंस्टॉल करने का मेन पर्पज़ क्या है? दिस मिशन इज डिज़ाइन टू बूस्ट द वेरियस सेक्टर्स। ये जो मिशन है ये विभिन्न सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो हैं इंस्टॉल किए गए हैं। ये 3 कहाँ कहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं? पुणे में, दिल्ली में और कलकत्ता में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान करके जाएंगे। रिसेंटली जो सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किए गए हैं उनका नाम क्या है? परम रुद्र सुपर कंप्यूटर आ जाएगा। कितने सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किए गए हैं? 3 इंस्टॉल किए गए हैं। कहाँ कहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं? पुणे, दिल्ली और कलकत्ता में स्थापित किए गए हैं। इनकी तीनों की कुल कॉस्ट कितनी है डेवलप करने की? 130 करोड़ रुपए की है। तो ये थे हमारे परम रुद्र सुपर कंप्यूटर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। स्टूडेंट्स, ये थे 100% श्योर पूछे जाने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आप इनको बहुत अच्छे से एग्जाम में जाने के लिए तैयार करके जाएं। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़ें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी आप ज़रूर एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार रीड करके जाएं। उनकी हमने लेटेस्ट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना दी है।